आप कहीं ना कहीं कह रहे थे कुंडली खंगालने के लिए। हाँ, हाँ। कुंडली खंगालिए कैसे? कुंडली ऐसे नहीं, आपके कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और खालिस्तानी के नाम पर आप कहीं ना कहीं कह रहे थे कुंडली खंगालने के लिए। हाँ, हाँ। कुंडली खंगालिए कैसे? कुंडली ऐसे है, ये बापू बेटा की पार्टी लोकसभा में भी झूठ बोल के वोट लेगी। अगर भाई बीजेपी तो नहीं, संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। वो लोकसभा विपक्ष का नेता किताब ले रहा था संविधान की। अरे भाई संविधान 75 में इमरजेंसी किसने लाई? बापू बेटे की पार्टी ने। बाबा साहब अम्बेडकर है, इंदिरा गांधी जी। अरे बापू बेटा की पार्टी तो। अरे भाई बाबा साहब अम्बेडकर को विधान परिषद में रोकने वाली कौन थी? बापू बेटे की पार्टी। उसके बराबर में जवाहरलाल नेहरू को खड़ा करते थे, बेचारा बाबा साहब विधान परिषद का सदस्य नहीं बना। आज ये लोग कह रहे हैं किसानों के नाम पे ये कुर्सी का रोड़ा था इनका। किसानों को लेकर हाँ हाँ कहीं ना कहीं विरोध तो हुआ है। विरोध सुनिए, हमारे किसान भाई नहीं है करे सिख साहिबान, जिन्होंने देश को आजाद कराया और जिन लोगों ने हिंदू धर्म बचाया। सुनिए सुनिए सुनिए, कहीं आपके कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और खालिस्तानी के नाम पर आपको जोड़ा गया था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम खालिस्तानी है ही नहीं, हमें क्यों जोड़ा गया जब हम खालिस्तान है ही नहीं। हम तो एक पंजाबी हैं, किसान हैं, गेहूं उगाते हैं। पंजाब का योगदान रहा है भारत के अंदर और भारतवासी इसको क्या कहेंगे? और बांटने का काम जो करती है राजनीतिक पार्टी, उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो जाति के नाम पे बांटते हैं ना, हम बंटने वाले नहीं हैं। हम तो पंजाब के हैं तो पंजाबी ही रहेंगे। जो कि योगी जी ने क्या कहा था, एक शब्द कहा था, बटोगे तो कटोगे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हम बटेंगे ही नहीं, कटेंगे कैसे? इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ऐसा है, ये जो सिख साहिबान है इन्होंने हिंदू धर्म बचाया और देश की आजादी करी। इन्हें जो 84 में इनके साथ किया हम उसकी निंदा करते हैं। उनको करने वालों को आज तक भी सजा नहीं मिली। और ये है ना, इन्होंने गुरु तेग बहादुर के साहिबजादों को दीवार में चिना दिया। 6 साल के और 9 साल के इस देश को आजाद कराने वाले ये शख्स है। और 30,000 आदमियों को दिल्ली में कत्लेआम करा इस बापू बेटे की पार्टी ने, हम उसकी निंदा करते हैं भाई। और ये छत्ती बरादरी की आज मैं ऋषि वाल्मीकि के जन्मदिन पे आज शपथ ले रहे हैं नायब सैनी, छत्ती बरादरी के पूरे हरियाणा में काम करेगा और 5 साल पूरा विकास का भैया घूमेगा। अरे मैं भाई 20 साल की गारंटी एफिडेविट पे दूं, 20 साल बापू बेटे की पार्टी। मेरा सेठ नंद किशोर गोयल बांगर का शेर, जिला जींद हल्का सबिदो और 2000 वोटा था हरे हुए एमएलए इंडिपेंडेंट और 1000 वोटा था 7,500 वोटों के गामा का सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्य है। और भैया 20 साल जब तक हरियाणा में बापू बेटा है और जब तक यू लोकसभा विपक्ष का नेता है, ना तो दिल्ली मान दे 20 साल। भाई कांग्रेस ने जो कि 2 लाख नौकरियों का वादा और अपने मैनिफेस्टोल में किया था, हाँ। और 6,000 पेंशन का किया था, वो क्यों नहीं आ पाई स्तर पे, ये हमें बताएं आप। भाई ऐसा है, तारा स्वागत है, थारे दर्शकों का राम राम भाई। वह इसलिए नहीं आ पाई भाई, ये बापू बेटा की पार्टी है ना, ये झूठ का 120% झूठ का पुलिंदा है। पार्टी खत्म करो फिर। सुनो झूठ का पुलिंदा है यू। 3 स्टेटों में राज है बापू बेटे की पार्टी जी, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, और अभी झूठ बोल कर सत्ता ले ली। कहीं ना कहीं ये बताइए, हाँ। गोहाना में जो फैक्ट्री जिलेबी की लगी थी, हाँ हाँ उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई ऐसा है, ये जो है ना, ये लोकसभा में विपक्ष का नेता, इन्हें नुअनी बेरा आलू फैक्ट्री में हुआ है, अग जमीन में हुआ है। इन्हें नुअनी बेरा शेर ने जलेबी हलवाई कढ़ाई में बना हुआ है, आगे फैक्ट्री में बना है। अरे यो तो चांदी के चम्मच लेके पैदा होया, इन्हें बेरा नहीं भारत की दूसरे देश में बदनामी करे। अरे जिस आदमी ने नूनी बेरा आलू धरती में पैदा हुआ है और फैक्ट्री में बना है, वो क्या की राजनीति करेगा? और जिस आदमी ने नूनी बेरा क्या जलेबी हलवाई कढ़ाई में तेल गाल के न और मैदे गले तड़के बनावे हैं और मीठे रस में कढ़ाई में रस गेर के उसमें उसने फिर मीठा चढ़ावे है, और वो आदमी नु को मैं जलेबी की फैक्ट्री लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की है। एक मिनट भाई, मैं तो बीजेपी के सरकार तय
और जो मेंटल के डॉक्टर है नहीं बड़े बड़े, उनका निवेदन करूंगा भाई, इस लोकसभा में विपक्ष के नेता को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, और इस बाबू बेटे ने आईसीयू में भर्ती करा दो। इस नहीं मेंटल, इन दोनों का बाबू बेटे का, और दिल्ली में लोकसभा के विपक्ष के नेता को बेटे का नाम तो ले दो बाबू साहब, आपको भाई सब ने बेरा है। अरे सुनो सुनो, बाबू बेटा वो है जिन्हें 10 साल पहले गोवाना में वाल्मीकि जलाए, मीरजपुर में वाल्मीकि जलाए, मूर्थल में हमारी बहन बेटियां की इज्जत लुटी बस में तार तार के, रोहतक में हमारी दुकान मकान शोरूम घर जलाए, वो बापू बेटा की पार्टी है। और जो किसानों के नाम पर राजनीति करे, हरियाणा में जो भी फसल MSP पे केवल और केवल हरियाणा में बीजेपी की मोदी की सरकार खरीद रही, इनकी बापू बेटे की पार्टी की सरकार हिमाचल तेलंगाना कर्नाटक में है, एक फसल भी नहीं खरीदे हमारे बेटे। ये 100% 100% झूठ बोल रहे हैं। हिमाचल में अब तक कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दी गई। वो इसलिए नहीं मिली भाई, इनने झूठ बोलकर लोग हिमाचल के ठग लिए, वोट ले लिए कि हम OPS स्कीम लागू कराएंगे, और वह उन कर्मचारियों ने जो मौजूदा काम करे उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। ये तो झूठे हैं, झूठे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता की बात में आपकी बात रखी जाएगी और जनता तक पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।